नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में ब्राह्मण लोग तमाम धार्मिक कर्म कांडों के नाम पर राजाओं से यज्ञ करवाया करते थे, जिनमें तमाम पशु बलि दी जाती थी और वो जो है पशुओं का मांस खाते थे। ये बात जो है न तमाम धर्मशास्त्रों के पढ़ने से विदित होती है। और तमाम जो है अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, नरमेध यज्ञ भी होते थे, गौमेध यज्ञ होते थे, जिनमें पशुओं की और मनुष्यों की बलि दी जाती थी। तो दोस्तों, आज ऐसी ही एक जानकारी मैं आपको, वैसे तो तमाम ग्रंथों में है ये जानकारी, लेकिन आज मैं ब्रह्म वैवर्त पुराण से आपके समक्ष रखता हूँ। दो जानकारियाँ, दो प्रसंग हैं इसमें, वो मैं दोनों आपके सामने रखता हूँ, जिससे आपको विदित होगा कि किस तरह से ब्राह्मण लोग जो है बैठे बिठाए यानी बगैर कुछ किए धरे और राजाओं से तमाम धन लूटते थे और तमाम जो है मांसाहार करते थे। तो दोस्तों, इस तरह से मैं आपको ये जानकारी ब्रह्म वैवर्त पुराण के अध्याय 54 से, ये देखिए। फिर मैं आपको दूसरा प्रसंग भी सुनाता हूँ। इसमें राजा जो है पूछता है तो मुनि बता रहे हैं इसके बारे में कि कैसे राजसूय यज्ञ, कैसे अश्वमेध यज्ञ हुआ करते थे और ब्राह्मणों का उसमें क्या योगदान रहता था, ब्राह्मणों का क्या महत्व रहता था। तो नहीं कहता है, मुनि का नाम नहीं दिया है। मुनि राजा से कहता है कि मैंने धर्मिष्ठ मनुष्यों का आख्यान जैसा शिव जी के मुख से सुना था, वो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। आदि मनु जो ब्रह्मा के पुत्र एवं शत्रुपा के पति हैं। शत्रुपा कौन? वही सरस्वती, जो कि ब्रह्मा की भी पुत्री थी, ब्रह्मा की पत्नी बनी, और मनु की जो है माता थी और वो मनु की पत्नी भी बनी, शत्रुपा। तो उन्हीं के जो मनु हैं, जो ब्रह्मा के पुत्र और शत्रुपा के पति हैं, धर्मिष्ठों में श्रेष्ठ, गौरवपूर्ण एवं मनुओं में समर्थ हैं। स्वयंभुव मनु शंकर जी के शिष्य हैं, इनको स्वयंभुव मनु कहा जाता है। स्वयंभुव मनु शंकर जी के शिष्य हैं और भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते रहते हैं। वे जीवन मुक्त अश्वमेध 3 लाख नरमेध और 4 लाख गौमेध यज्ञ संविधान सुसंपन्न किए हैं, जिनका आयोजन महान एवं अद्भुत था। उसमें 3 करोड़ ब्राह्मण नित्य भोजन करते थे। देखिए दोस्तों, कितनी ये दुर्लभ जानकारी है कि गौमेध जो यज्ञ होते थे, जिनमें कि गायों का जो है बड़ी मात्रा में वध किया जाता था। गौमेध यज्ञ 4 लाख गौमेध यज्ञ किए थे। अब देखिए रोजाना कितने यज्ञ करते हुए होंगे, कितना जीवन रहा होगा इसका। स्वयंभव मनु जिन्हें कहते हैं, ब्रह्मा के पुत्र, शत्रुपा के पति, ये स्वयंभव मनु ने नर्मदा जी के तट पर 1000 तो राजसूय यज्ञ किए, 3 लाख अश्वमेध यज्ञ किए। कितने? 3 लाख। 3 लाख नरमेध होता है, 3 लाख नरमेध का मतलब है 3 लाख लोगों की बलि दी गई। 3 लाख नरमेध और 4 लाख गौमेध यज्ञ संविधान सुसंपन्न किए हैं। देखिए, ये शिव जी ने जानकारी दी है मुनि को, मुनि दे रहे हैं राजा। 3 करोड़ ब्राह्मण नित्य भोजन करते थे। कितने ब्राह्मण नित्य भोजन करते थे? 3 करोड़। लगाइए, पता नहीं उस युग में कितनी जनसंख्या रही होगी इस हिसाब से ब्राह्मणों की। जिसमें 5 लाख गायों के घृत में यानी घी में भली भांति पकाए मांस रहते थे। क्या रहते थे? मांस रहते थे। ये था इस देश का ज्ञान, विज्ञान, धर्म, संस्कार। और दोस्तों, ये मैं नहीं कहता, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण कह रहा, और अन्य ग्रंथों में भी ये हवाला मिलता है, ये जानकारियां मिलती। दोस्तों, ये आपने देखा कि किस तरह से ये अध्याय 54 में दिया स्वयंभव मनु का। अब मैं एक राजा सुयज्ञ हुए, इन्हीं के वंश में हुए, सुयज्ञ स्वयंभव मनु के वंश में ही, इन्होंने भी देखिए जो यज्ञ किए वो किस तरह से, और उनमें कितना मांस आदि जो है पकाया जाता था, किस तरह से दान दिए जाते। देख लें दोस्तों, ये है अध्याय 50 में सुयज्ञ की कथा। महादेव इसमें पार्वती जी को सुनाते हैं। महादेव जी कह रहे हैं पार्वती जी से कि मनुवंश में सर्वप्रथम स्वयंभव मनु ने जन्म ग्रहण किया, जिसकी कथा आपने अभी सुनी। माँ के पुत्र तपस्वी, समर्थ एवं शत्रुपा के पति थे।
उनके पुत्र तानपाद और उनके पुत्र ध्रुव हुए। हे शैलकन्या के, ध्रुव की कीर्ति विख्यात है, और ध्रुव का जो है उसका उत्कल नामक पुत्र हुआ ध्रुव का। उन्होंने क्या किया, पुष्कर क्षेत्र में 1000 राजसूय नामक यज्ञ संपन्न किए। इन्होंने क्या किया, उन्होंने नर्मदा के तट पर किए थे, और इन्होंने पुष्कर क्षेत्र में 1000 राजसूय यज्ञ किए। उसमें उन्होंने ब्राह्मणों को समस्त रत्नों के पात्र और अमूल्य रत्नों की हजारों राशियां, जो अत्यंत प्रकाशपूर्ण थीं, सहर्ष प्रदान की। हे प्रिय, पार्वती जी से कह रहे हैं शंकर जी, हे प्रिय, उस महोत्सव में यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर ब्राह्मणों को उस प्रकार का दान देते हुए राजा को और उसके सुशोभित यज्ञ को देखकर जयत के विधाता ब्रह्मा ने देव सभा में उसका सुयज्ञ नामकरण किया, जो मनुवंश में उत्पन्न हुआ था। ब्रह्मा जी आ गए, खुश हो गए देख करके, इतने राजसूय यज्ञ कर डाले, ब्राह्मणों को इस तरह से दान दिया, तो उसका ब्रह्मा ने उत्कल से नाम क्या रख दिया, सुयज्ञ। हे पार्वती, आगे देखिए दोस्तों क्या कहते हैं। हे पार्वती, पके मांस ब्राह्मणों को अर्पित करता था। पके हुए मांस खूब खाते थे, चकाचक पके हुए मांस। वहाँ घी के, उसमें गाय के घी में बनाए हुए थे। यहाँ जो है गाय का घी तो नहीं लिखा है, लेकिन ये कहते हैं शिव जी के, हे पार्वती, पके मांस ब्राह्मणों को अर्पित करता था। देखिए चकाचक मांस खाते थे, किसी भी जानवर का खाते थे। और हो सकता है नरमेध यज्ञ इतने किए थे उसने, तो नरमेध में मनुष्यों का मांस भी खाया जाता हो। नित्य 6 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराता था ये स्वयं। कितने? 6 करोड़। वो 3 करोड़ को कराता था, ये 6 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराता था। यज्ञ की समाप्ति के दिन सुयज्ञ ने, यज्ञ की समाप्ति के दिन सुयज्ञ ने 36 लाख करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराया। अब ये गिनती मेरा सिर चकरा गया दोस्तों। अभी तक तो 6 लाख और 1 लाख की बात चल रही थी। अभी यहाँ कहता है जिस दिन यज्ञ समाप्त हुआ था उसने 36 लाख करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराया था। क्या यह सच है कि यार कि दोस्तों ये फेंकी गई है? आप देखिए कितने, यज्ञ की समाप्ति के दिन सुयज्ञ ने 36 लाख करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराया। कितने? 36 लाख करोड़। अब बताइए ये जो लेखक था ये क्या खा पी करके बैठा था लिखने? 36 लाख करोड़ ब्राह्मण उस समय कहाँ से आए होंगे भाई? किससे बनाए होंगे? किसी कोई ऐसा सांचा होगा जिससे ढाले गए होंगे। 36 लाख करोड़, कल्पना कीजिए। हे सुंदरी, और ये शिवजी सुना रहे हैं। देखो शिवजी भी इसका मतलब फेंक रहे हैं लंबी लंबी, या उनके मुख से फेंकवा रहा है ये लेखक। हे सुंदरी, उत्तम भोजन से तृप्त हुए उन ब्राह्मणों को इतना रतन दान दिया जो उसे अपने घर ले जाने में भी सभी असमर्थ हो गए। 36 लाख करोड़ ब्राह्मण लेख इतना सोना चांदी, इतने रतन दे डाले कि वो बेचारे ढो नहीं पा रहे थे, और उस समय ढोने के लिए वाहन तो थे नहीं, ट्रक आदि। तो वो क्या किया, सिर पर ही रख के ले जा रहे होंगे, नहीं चल पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, असमर्थ हो गए तो कुछ शूद्रों को दे दिया। वो बेचारे देख रहे होंगे बैठे बैठे कि देखो ब्राह्मण लोग कितना ढो ढो के ले जा रहे हैं। अब जब नहीं तो बचा तो उनको लुटा गए, उनको दे गए, शूद्रों को दे दिया, और कुछ रास्ते में ही पटक गए, छोड़ गए। उन ब्राह्मणों के अतिरिक्त और अन्य ब्राह्मणों को, उन ब्राह्मणों के अतिरिक्त 36 लाख करोड़ ब्राह्मणों के अतिरिक्त भी जो ब्राह्मण थे उसको भी भोजन, उनको भी भोजन। कहीं शूद्रों का जिक्र नहीं आ रहा है इसमें। क्षत्रिय और वैश्य, क्षत्रिय तो था ही वो, लेकिन वैश्यों का भी नाम नहीं है, केवल ब्राह्मणों का। सब दान पुण्य जो कुछ भी था सब ब्राह्मणों का था, और लिख भी रखा है कि जो कुछ भी इस धरती पर है वो सब ब्राह्मणों का है। अन्य ब्राह्मणों को उसने भोजन कराया, तिस पर भी सहस्त्रों अन्न की राशियां अछूती पड़ी रह गईं, खराब हो गईं। हजारों अन्न के ढेर खराब हो गए, कोई खाने वाला ही नहीं। तो देखिए दोस्तों किस तरह से ये जो है यज्ञ होते थे, किस तरह से इनमें पशुओं की हिंसा होती थी, किस प्रकार ब्राह्मण जो है ये मांसाहार करते थे, चकाचक चलता था दान पुण्य। कितना जो है उसको कौन सा राज्य कहें, वो राम राज्य से भी ऊपर का राज्य था। तो यही चाहते हैं कि फिर से जो है वही राम राज्य
वो ही फिर आनंददायक राज्य आ जाए कि हमको खूब चकाचक मांस आदि मिले, फिर तमाम जो है दान पुण्य और राजाओं का शासन यहाँ हो जाए, लोकतंत्र खत्म हो जाए। ये सारी चीजें इसीलिए विधि विधान जो है ये धीरे धीरे अपना प्रपंच रच रहे हैं दोस्तों। और ये जानकारी इन पुराणों से, इन्हीं के लिखे हुए धर्मशास्त्रों से मिलती है। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह सकते। तो दोस्तों ये बताइए जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने प्रिय चैनल डीएमपी को सब्सक्राइब करते रहिए, घंटी का बटन दबाते रहिए दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।